अब ये फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। लेट अस से y बराबर cos x और हमको क्या चाहिए रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। अब पूरा पूरा अगर लिखने का मन हो तो ऐसे भी लोग लिखते हैं, एक बार लगा के नीचे x लगाते हैं, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x एट अ पर्टिकुलर इनपुट x। एक पर्टिकुलर इनपुट पॉइंट x के आसपास फंक्शन किस रेट से ग्रो कर रहा है ये जानने का टेंडेंसी है मेरा। इसको ऐसे भी लिख दीजिए रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या cos x विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब पूरा चीज लिखने की जरूरत नहीं है कि एट अ पर्टिकुलर इनपुट x। ठीक है, ये हो गया। cos x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ये 0, ये π/2, ये पाई, ठीक है, ये 3π/2, ये 2π, इस तरह से हमने ये ग्राफ डिस्कस कर रखा है। चलिए, मेरा जानने का मन है लेटेस्ट से कि एक पर्टिकुलर इनपुट x है, यहां पे इस इनपुट पॉइंट के आसपास, इस इनपुट पॉइंट के आसपास मेरा फंक्शन का जो आउटपुट है किस रेट से चेंज हो रहा है, किसके रेस्पेक्ट में, इनपुट के रेस्पेक्ट में। अब वैल्यू कितना आना चाहिए, जो ये जो टेंजेंट बनेगा ना, इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, स्लोप कैसे मेजर करते हैं, पॉजिटिव x डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनता है ना, ये थीटा, किसका, टेंजेंट का, उसी को स्लोप बोलते हैं। इनफैक्ट tan थीटा को क्या बोलते हैं, स्लोप। तो हम डायरेक्टली निकालते क्या है रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन में, यही tan थीटा निकालते हैं। क्यों, क्योंकि ये tan थीटा ही एक्चुअली इक्वल टू आ जाता है किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x के। ये सारा डिस्कशन हो रखा है, मैं बार बार इसलिए बस रिपीट कर रहा हूं ताकि आप लोग नए हैं तो आपके दिमाग में ये कंटिन्यूअसली चले और आपके दिमाग में ये इम्प्रिंट हो जाए, इसलिए मैं बार बार थोड़ा थोड़ा बताते रहता हूं। तो चलिए फिर प्रोसेस पे आते हैं कि ये चीज किसके बराबर है। अब सीधे लिखें लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 cos ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस cos ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल्टा x। यही चाहिए आपको। cos a प्लस b क्या होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b होता है। ठीक है, और ये हो गया माइनस cos x डिवाइडेड बाय डेल्टा x। लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 कितना आएगा, क्या किया जाए, फिर वही राम कहानी, cos x कॉमन, cos x कॉमन ले लीजिए, कितना है cos डेल्टा x माइनस 1, और ये हो गया माइनस sin x sin डेल्टा x बाई डेल्टा x। फिर से देखिए वही राम कहानी आ रहा है, फिर से वही राम कहानी आ रहा है। देखिए अभी अभी थोड़ा देर पहले ना प्रूफ किए थे कि cos डेल्टा x माइनस 1 बाई डेल्टा x लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0, अभी अभी आप प्रूफ किए थे कि ये क्या हो जाएगा, 0। थोड़ा देर पिछले वाले क्वेश्चन में, अगर नहीं याद आ रहा तो मैं फिर से दिखा देता हूं। ये कितना के बराबर था, -2 sin स्क्वायर डेल्टा x बाई 2 के, और नीचे वाला डेल्टा x। जानबूझ के नीचे जो है हमने डेल्टा x बाई 2 से मल्टीप्लाई किया था, ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या बन गया, इस 2 को भी नीचे ले आइए, ये बन गया माइनस साइन डेल्टा x बाई 2 बाई डेल्टा x बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू डेल्टा x बाई 2। अब सीधी सीधी बात है कि साइन x बाई एक्स, साइन x बाई एक्स फॉर्मेट का है ना, और डेल्टा x 0 की तरफ जा रहा है, तो ये साइन x बाई एक्स x टेंडिंग टू 0 क्या होता था, वैल्यू 1, यानी ये 1 की तरफ जाएगा, ये 1 की तरफ जाएगा, और डेल्टा x 0 की तरफ जा रहा है, तो सीधे सीधे बोलिए ना माइनस
1 इंटू, और ये कहाँ की ओर जा रहा है, 0। तो ये नेट फंक्शन किसकी ओर जाएगा, 0 की तरफ। वो चीज मैंने डायरेक्ट लिख भी दिया था, क्योंकि पिछली बार मैंने ये प्रूफ कर दिया था कि ये 0 की तरफ जाएगा। हालांकि आपके समझने के पर्पस के लिए मैंने फिर से कर दिया है। तो सीधे सीधे कह दे कि ये 0 की तरफ जाएगा, और ये 0 और ये cos x है। तो कोई भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, नंबर को हम बोल रहे हैं रियल नंबर को, तो रियल नंबर गुने 0, तो 0 ही जाएगा। अच्छा, 0 ही रहेगा, तो ये 0 की तरफ जा रहा है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे साइन डेल्टा एक्स बाई डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स कहाँ जा रहा है, 0 की तरफ। तो फिर ये लिमिट भी तो किसकी तरफ जाएगा, 1 की तरफ। तो सीधे सीधे अब लिखे, पहला टर्म बन गया 0, और दूसरा टर्म क्या हो गया, माइनस साइन एक्स और इंटू 1, क्योंकि ये दूसरा टर्म 1 की तरफ। तो आंसर क्या आया, माइनस साइन एक्स। सीधे शॉर्ट में रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या, cos x with respect to x at a particular input x has turned out to be minus sin x। का मतलब, मान लीजिए हमको जानने का मन किया कि ये x बराबर 3π/2 पे, x बराबर 3π/2 पे मेरा फंक्शन, मेरा जो cos है किस रेट से ग्रो कर रहा है, किसके रेस्पेक्ट में, इनपुट के रेस्पेक्ट में। तो फिर x यहां रख दीजिए 3π/2, तो कितना हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन एट द लोकेशन 3π/2 विल बी इक्वल टू माइनस साइन 3π/2। साइन 3π/2 होता है -1, अब -1 और माइनस मिलके हो जाएगा 1। मतलब किस रेट से cos x यहाँ पे ग्रो कर रहा है, 1। मतलब जितना x में चेंज कीजिएगा ना, y में भी ऑलमोस्ट 3π/2 के आसपास उतना ही चेंज होगा। कितना, जितना x में आप चेंज कीजिएगा। हल्का सा चेंज इन x जितना कीजिएगा उतना ही चेंज किस में आने वाला है, आउटपुट में। इसीलिए आउटपुट बाय इनपुट का जो रेशियो आने वाला है 1 आएगा। ये किसका डिफरेंशिएशन सीखा है, cos x का।